जैसे बीजेपी ने अश्विनी चोपड़ा को उतारा है और इससे पिछला भाटिया जी को उतारा है, तो उनके पर्चे लगे हैं गुमशुदा वाले। अगर ये गुमशुदा के पर्चे फिर से लगवाने हैं, इतिहास को फिर से दोहराना है। करनाल में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, वहीं विभिन्न पार्टियों के नेता इस चुनाव में कूद रहे हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा एनसीपी के नेता हैं, उन्हें समर्थन दिया आईएनएलडी ने, और इसके साथ साथ सर्वहित पार्टी ने भी उसे अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें, हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए रणवीर राणा जी हैं, जो सर्वहित पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा मराठा जी में क्या है जो उनको समर्थन दिया गया है। सबसे पहले तो नमस्ते, भारत के जो दर्शक हैं उन सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। और जैसा आपका प्रश्न है, मराठा जी में एक तो आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनकी योग्यता पहले तो क्वालिफिकेशन से पूरी हो जाती है। दूसरा उनका मुद्दा है कि वो रोजगार को लेकर पहले से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो आवाज़ दी है लोकल स्थानीय लीडर की, स्थानीय लीडर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप लीडर को थोड़ा दूर का अगर चुनते हैं तो हर बार जैसे बीजेपी ने अश्विनी चोपड़ा को उतारा है और इससे पिछला भाटिया जी को उतारा है, तो उनके पर्चे लगे हैं गुमशुदा वाले। अगर ये गुमशुदा के पर्चे फिर से लगवाने हैं, इतिहास को फिर से दोहराना है, तो आप बेशक बीजेपी वालों को और कांग्रेस वाले के भूल से उनको बना लो। वरना अगर आपको इन मुद्दों पर कार्य करवाना है, आपातकाल में भी कोई भी मुद्दा आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, तो स्थानीय लीडर हरदम तैयार रहता है। इसलिए सर्विस पार्टी को भी लगा है कि ये इस प्रत्याशी बहुत ठीक रहेंगे हमारे लिए, तो हमने इनके साथ अलायंस किया। सर्विस पार्टी ने इनको समर्थन दिया है। आपने भी देखा होगा कि मराठा वीरेंद्र वर्मा कई पार्टियों में रहे हैं, उनसे चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। तो अभी तक आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उनके सामने हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट भी है, तो आपको क्या लगता है इस बार किस तरह का सिनेरियो आपको लगता है? देखिए, जो आज का हमने इनके साथ अलायंस किया है, इनको समर्थन किया है, वो तो मैंने आपको बता दिया है। वैसे इनका जो निजी राजनीतिक जो जीवन रहा है, उस राजनीतिक जीवन पे अगर वही अपना शब्द रखे तो बढ़िया है। लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल जो ये होती है राजनीति, इसमें अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पार्टियां चेंज करनी पड़ जाती हैं। कोई आइडियोलॉजी सेट बैठती है, कोई नहीं बैठती है, तो उन्होंने अगर बदली भी है तो कोई इसमें अलग बात नहीं है जी। तो आपके कोई बड़े नेता भी इन्हें समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे, प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे? देखिए, हमने ऑलरेडी इनेलो को समर्थन किया हुआ है। कुरुक्षेत्र में, जींद में, हिसार में निरंतर पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं, और उसी मेहनत को देखते हुए मराठा जी के यहाँ से संपर्क हमसे हुआ है, और अभय चौटाला जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सर्विस पार्टी की तरफ से भी निर्देश आया कि अब करनाल में आपको प्रत्याशी मिल चुका है, अब आपको पूरा दमखम वीरेंद्र मराठा जी को जिताने के लिए लगाना है। तो आपने देखा रणवीर राणा, और समर्थन दिया है मराठा वीरेंद्र वर्मा को, जो एनसीपी के कैंडिडेट हैं, और सीधे तौर पर दावा कर रहे हैं कि उनके नेता भी इस चुनाव में आएंगे और जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। आप सभी से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।